जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ इंडिया के मैप सहित पढ़ाएंगे। आपको इस प्रकार की जानकारी देंगे जिससे आपको क्वेश्चन तो तैयार होंगे, साथ में इंडिया का मैप भी तैयार होगा और ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। इस प्रश्न का आंसर हुआ हिकेटियस। किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? पोलिडोनियम को। पोलिडोनियम को। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? अनेकजी मोडर। किसने किया था? अनेकजी मोडर। अनेकजी मोडर। पोलिडोनियम और हिकेटियस तीनों आंसर हुए। अब अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है चौथा। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इस प्रश्न का आंसर है माही नदी। माही नदी, अब देखिए माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में होते हुए और गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कहाँ से चलती है? गुजरात के, ऐसे होते हुए 2 बार काटती हुई इधर इधर ऐसे निकल जाती है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हुई 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो जल स्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। देखिए जी कहाँ, मतलब अटलांटिक ओशियन में विभिन्न, मतलब कर्क रेखा के पास से उत्पन्न होती हुई और यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देशों को प्रभावित करती है। यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा प्रदेश है जो 11 छोटे छोटे महाद्वीपों को मिलाकर बनाया गया, जिसे हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हैं देखिए 11 महाद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। ये है कावारत्ती। ये 11 छोटे छोटे महाद्वीप मिलकर एक संघ शासित प्रदेश बनाते हैं, जिनका संपर्क सीधे केरल राज्य से है। इंडिया के मैप में इसका लोकेशन देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? सैडल पीक। सैडल पीक ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में इधर पड़ता है लक्षद्वीप, और दूसरी साइड पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे भी अभी अगले मैप में बताएंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश की तरह है, ये भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगा हुआ ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक जो है लगती है, मतलब स्थलीय सीमा कहलाती है। वैसे देखने में तो नेपाल की भी लगनी है, इसकी चारों तरफ लग रही है, और इधर है पाकिस्तान की उसके बाद, तो मतलब पाकिस्तान की भी सीमा ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की। इसे इंडिया के मैप के हिसाब से समझ लीजिए। उसके बाद आता है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? अब देखिए अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान में स्थित हैं, ये देख रहे इस प्रकार, ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ, और इधर है विंध्य क्षेत्र, नीचे साइड ये वाला ये रेखा है विंध्य क्षेत्र। इसके मध्य बीच में कौन सा पठार स्थित? इसके बीच में स्थित है मालवा का पठार। ये पूरा मालवा का पठार है, यहाँ पर ये है मालवा का पठार। इसे इंडिया के मैप के पर्सपेक्टिव समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप जो है हमारा एक आइसलैंड है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी एक द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसमें एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। जो ऊपर वाला है ये है अंडमान और नीचे वाला है ये निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें जो है अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप समूह एक है यहाँ पर, इसी पे हमारा स्थित है ये ज्वालामुखी, मतलब बैरन द्वीप अंडमान द्वीप में। और इसी पर एक और ज्वालामुखी है नारकोंडम, जो ये बैरन द्वीप है तो सक्रिय ज्वालामुखी एक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी हैं, नंबर एक बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? झारखंड, जो बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। कहाँ है नागार्जुन सागर परियोजना? यह है केरल राज्य में। मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटेरियोलॉजी, मीटेरियोलॉजी से आप मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक सागर के बीच। जो जल डमरू मध्य होती है, एक इस प्रकार की संरचना होती है डमरू के आकार की, इसे ही कहते हैं जल डमरू मध्य। देख लिए, ये है अटलांटिक ओशियन और ये है प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशियन। इसके बीच मतलब इस प्रकार एक समुद्र हो, बीच में डमरू के आकार का इधर समुद्र है, तो ये डमरू के आकार, इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। यहाँ से होकर मतलब इस महासागर से इस महासागर में जाने का रास्ता होता है, इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। बीच में मतलब बन रही है आकृति, इधर फैली हुई आकृति और इधर बीच में थोड़ा रास्ता, इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। ये प्रश्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये है गुजरात में, कांडला बंदरगाह है गुजरात में। देखिए ये है कच्छ की खाड़ी, इसी के बीचों बीच है, इसीलिए इसे मतलब ये गुजरात को क्या है, दो भागों में बांटता है, इसलिए कहते हैं इसे बंटवारे का पुत्र बोला जाता है कांडला। और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। ये है यहाँ पर, ये है कांडला बंदरगाह, इसे समझ लीजिए। नक्शे, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मिट्टियों के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। ये देख लीजिए इंडिया के मैप से, देखिए जो कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, देख लीजिए इसे भी। जवाहरलाल नेहरू सबसे ये है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इंडिया के मैप के परस्पेक्टिव में इसे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इसे अभी दिखाया था मालवा का पठार कहाँ पे, इंडिया के उधर अरावली की पानी है राजस्थान में, और नीचे मध्य प्रदेश से झारखंड तक लेकर बिंद क्षेत्र, और इसके बीच में जो स्थित है उसे मालवा का पठार कहते हैं। और इसकी मिट्टी कैसी? काली। और काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है, अर्थात इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। माजली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? असम। कहाँ स्थित है? असम। असम एक छोटा राज्य है जहाँ पर जैविक खेती के उत्पादन में एक प्रमुख राज्य है। संपूर्ण खेती यहाँ पर जैविक उत्पादन के हिसाब से की जाती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? कायांतरित चट्टान। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, रूपांतरित, अवसादी और कायांतरित। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? छत्तीसगढ़। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे आपको और अच्छे वीडियो इसी प्रकार विद मैप सहित पढ़ाए जाएंगे। और जब आप मुझे इस लायक बना देंगे तो और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है? कार्ल रिटर। किसने कहा था?
एक वैज्ञानिक है कार्ल रिटर ने कहा था, याद कर लीजिए इसे। पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट, वैसे तो पृथ्वी के निकट सबसे गर्म ग्रह बुध है, लेकिन पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला भी है, तो चमकीला शुक्र है। इसे सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और हमारे इस प्रकार 25 क्वेश्चन हल होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह के और भी वीडियो आपको देते रहेंगे और उनमें अच्छा कंटेंट प्रदान करेंगे। जब हम लाइव आने लायक हो जाएंगे तो और भी अच्छा आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।